हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। एक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, उसे कैसे फाइंड करते हैं, वो कब एग्जिस्ट करता है, ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, इनवर्स किसे कहते हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, ए मैट्रिक्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस मैट्रिक्स में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे रिजल्ट मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ए मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो जो मैट्रिक्स होगा जो मुझे फाइंड करना है उसे हम बोलते हैं ए इनवर्स। मतलब अगर ए मैट्रिक्स में ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उससे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। इसे हम ए इनवर्स कहते हैं। ये हमें फाइंड करना होता है। ए मैट्रिक्स हमें दिया होता है क्वेश्चन में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कहते हैं, हमें पता है। तो अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना होता है। तो वो हम देखेंगे कैसे फाइंड करना है। तो अब ये फाइंड करने के लिए हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था तब हमने एक इक्वेशन देखी थी। कुछ इस तरह की इक्वेशन थी, a into I is always a and I into a is also a। दोनों सेम ही है। a और I को मल्टीप्लाई करने से हमें a मैट्रिक्स मिलता है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उससे हमें सेम मैट्रिक्स मिलता है। या आप किसी भी मैट्रिक्स को लेकर ट्राई कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स आप कुछ भी ले लें और उसमें आई मल्टीप्लाई करके देखें तो आपको रिजल्ट वापस से ए मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम इस इक्वेशन का यूज करके इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो अब देखें हम इसका यूज करके कैसे निकालते हैं इनवर्स। तो हमारा पर्पस ऐसा रहेगा कि हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। हाँ, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी। ए मैट्रिक्स कुछ भी हो, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी। तो हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और किसी तरह से हम इस इक्वेशन पे ऑपरेशंस लगाएंगे। और ये वाला जो मैट्रिक्स है, राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो हम इन इक्वेशन के जो मैट्रिक्स है उनके एलिमेंट्स के ऊपर लगाएंगे। वो जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके कुछ ऑपरेशंस लगाकर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। और लेफ्ट साइड पे हम ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको चेंज नहीं करेंगे, मतलब ये मैट्रिक्स सेम रखेंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स हमें चेंज करना होगा, क्योंकि अगर हम राइट साइड पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे भी लगाना पड़ेगा। तो हम अगर ए मैट्रिक्स पे ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं तो हम आई मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे। किसी एक पे तो लगाना ही होगा। तो हम आई मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस लगाएंगे। तो अगर इक्वेशन के राइट साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है और लेफ्ट साइड पर ये ए मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स अपने आप ए इनवर्स बन जाएगा। तभी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ए मैट्रिक्स के अंदर जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई होता है तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। इसका मतलब अगर हमने इसको आई बना दिया है, इसको हमने सेम रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये अपने आप ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा बेसिक अप्रोच रहेगा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए। हम इस इक्वेशन से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है और हम राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं।
लेकिन अभी मैं सिर्फ अप्रोच बता रहा हूं कि हम राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसे आई बनाएंगे, लेफ्ट साइड पे ये ए मैट्रिक्स को हम सेम रखेंगे, तो अपने आप ये वाला जो मैट्रिक्स चेंज होगा वो ए इनवर्स में चेंज होगा, ये अपने आप ए इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि हम इस पे भी कुछ ऑपरेशंस लगाने वाले हैं। तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, तो ये अपने आप ए इनवर्स बन जाएगा। तो ये हमारा बेसिक अप्रोच रहता है। अब हम उस ऑपरेशन की बात करते हैं जो अभी मैं कह रहा था कि इस इक्वेशन के ऊपर हम ऑपरेशंस लगाने वाले हैं। तो अब हम उस ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो उन ऑपरेशंस का नाम होता है, वो मैं लिख देता हूं, उन ऑपरेशंस को कहा जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। उन ऑपरेशंस को कहा जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, ये हम रो के ऊपर भी लगा सकते हैं, कॉलम पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी एक चीज पे लगाना है, या तो हम रो पे लगाएंगे या फिर कॉलम पे लगाएंगे। अब सेम क्वेश्चन में दोनों चीजें अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी क्वेश्चन आप या तो सिर्फ रो ऑपरेशन से करेंगे या कॉलम ऑपरेशन से करेंगे। अब ये ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तीन तरह के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। पहला होता है, हम उसे कहते हैं स्वैपिंग ऑपरेशन। स्वैपिंग ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को स्वैप कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में ये स्वैपिंग ऑपरेशन लगाना चाहता हूं, मैं ये दो मैट्रिक्स में लगाऊंगा ऑपरेशन, क्योंकि ए मैट्रिक्स तो हमें चेंज करना ही नहीं है, वो तो हमें सेम रखना है। मतलब ऑपरेशन सिर्फ यहां पर आई में लगेगा और यहां पर ए में लगेगा। तो इन दोनों मैट्रिक्स में अगर मैं स्वैपिंग ऑपरेशन लगाता हूं, तो इसका मतलब मैं कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करूंगा, इस तरह से R1 स्वैप R2, कुछ ऐसा। या कॉलम में लगा रहे हैं C2 स्वैप्स C3। तो इस तरह से हम कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं दोनों तरफ। ये ऑपरेशन अलाउड है। अभी हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले हम तीनों ऑपरेशंस देख लेते हैं, तीन तरह के ऑपरेशंस जो होते हैं। तो पहला ऑपरेशन ये है। सेकंड ऑपरेशन होता है, आप दोनों तरफ, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं, R1 टेंड्स टू 2R1, मतलब मैंने इन दोनों मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है उसमें 2 मल्टीप्लाई किया। ऐसे में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकता हूं। सपोज मैं कॉलम को डिवाइड करता हूं, C2 टेंड्स टू C2 बाय 5, ये भी अलाउड है। या फिर C3 टेंड्स टू -4C3, ये भी किया जा सकता है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब R2 टेंड्स टू R2 प्लस 4, ये चीज अलाउड नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। किसी भी रो या कॉलम में कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है। ये है हमारा सेकेंड ऑपरेशन। और थर्ड ऑपरेशन होता है, अगर आपको कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो एक रो में दूसरा रो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, और एक कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब कुछ ऐसा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने रो 1 में रो 2 को ऐड कर दिया, R1 प्लस R2। ये जो एरो है इसका मतलब है R1 टेंड्स टू, मतलब R1 चेंज हो रहा है R1 प्लस R2 में। मतलब हम R1 की जगह R1 प्लस R2 करने वाले हैं। तो ये चीज अलाउड है, एक रो में दूसरा रो ऐड हो सकता है, लेकिन कोई नंबर, कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता।
C2 टेंड्स टू C2 माइनस 2C1, ये भी हम कर सकते हैं। हम जो भी रो या कॉलम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो अलाउड है। डायरेक्टली नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसे किसी और रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके फिर उसे हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं इसका, R3 टेंड्स टू R3 प्लस R1 बाय 4, ये भी हम कर सकते हैं। किसी दूसरे रो में मैंने 4 डिवाइड किया और फिर उसे ऐड कर दिया R3 में, ये पूरा रो ऐड हो रहा है, तो ये अलाउड है। तो ये 3 तरह के ऑपरेशंस होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में, जो हम रो में भी लगा सकते हैं, कॉलम में भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार में हम कोई एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो रो ऑपरेशन से या फिर कॉलम ऑपरेशन से। कोई भी क्वेश्चन रो से भी हो सकता है, कॉलम से भी हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम दोनों ऑपरेशंस नहीं लगा सकते हम, कि आपने एक ऑपरेशन रो में लगाया, नेक्स्ट कॉलम में लगाया, फिर रो में लगाया, ऐसा नहीं चलेगा, स्विच नहीं कर सकते बीच में। या तो पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक रो से करो, या पूरा क्वेश्चन कॉलम से करो। तो ये आप नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने तीनों ऑपरेशंस देख लिए हैं, अब हम उसे क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे। तो अभी हम रो ऑपरेशंस से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग रो ऑपरेशंस। उसके बाद हम कॉलम ऑपरेशन पे जाएंगे। अभी पहले हम सब रो ऑपरेशन से करते हैं। इसमें भी हम पहले 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, बाद में 3x3 का निकालेंगे। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकल सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। तो हम पहले 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीख लेते हैं। तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। ए मैट्रिक्स है, ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है सपोज क्वेश्चन। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो देखें हम किस तरह से इनवर्स निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आई ए इक्वल्स टू ए। ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है, ए मैट्रिक्स कुछ भी हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है। ये ए मैट्रिक्स हम सेम लिखेंगे, मतलब इसकी जगह हमें ये मैट्रिक्स नहीं लिखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट साइड में जो ए मैट्रिक्स होता है उसे हम चेंज नहीं करते, उसे हम सेम रखते हैं, उस पर हम कोई ऑपरेशन नहीं लगाते, इसलिए वहां पर ए मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। राइट साइड पे जो ए मैट्रिक्स है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो क्वेश्चन में दिया है मैट्रिक्स। तो मैंने ये आई और ये ए की जगह पर ये दोनों मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्योंकि हम इन्हीं दो पे ऑपरेशंस लगाएंगे। ये वाला जो ए मैट्रिक्स है उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है, इसलिए मैंने उसकी जगह सब्स्टिट्यूट नहीं किया। अब हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखें, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें यहां पर 1 चाहिए, इधर 0, इधर 0, इधर 1। इस मैट्रिक्स को हमें ऐसा बनाना है। तो अब इसको ऐसा बनाने के लिए हम क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं पहले दो वैल्यूज, इन दोनों को 1 बनाऊं फिर इन दोनों को 0, या पहले ये 1 फिर ये 0 फिर ये 0 फिर ये 1। तो वो ऑर्डर भी मैटर करता है, आप किस ऑर्डर में जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले इसको 1 बनाना है, ये जो 3 है उसको पहले 1 बनाना है, फिर ये जो है इसे 0 बनाना है 5 की जगह पे, फिर हमें इस पे जाना है, इसको 1 बनाना है, ये जो 2 है उसकी जगह 1 बनाना है, और फिर इसको 0 बनाना है। तो ये ऑर्डर हमें फॉलो करना है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो अगर हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। पहले हम इसको 1 बनाएंगे,
फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 और फिर इसको 0। अगर आप ये ऑर्डर फॉलो करते हैं तो बीच में कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक और पॉइंट ये याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट को 1 बनाते वक्त आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला ऑपरेशन यूज करना है, जो सेकंड ऑपरेशन हमने सीखा था कि किसी भी रो या कॉलम में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। वो ऑपरेशन यूज करना है 1 बनाने के लिए। और किसी भी एलिमेंट को 0 बनाने के लिए प्लस या माइनस वाला ऑपरेशन यूज करना है, जो थर्ड ऑपरेशन हमने सीखा। तो ये रूल्स याद रखने हैं और ये ऑर्डर याद रखना है। अगर आप इतना फॉलो करते हैं तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये अपने आप ए इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं करने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया ऑर्डर क्या फॉलो करना है। इसको हमें 1 बनाना है, तो 3 को 1 बनाने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 3 को 1 बनाने के लिए उसे 3 से डिवाइड किया जाएगा। तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उस कंप्लीट रो को 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 टेंड्स टू R1/3। पूरे फर्स्ट रो को हमने 3 से डिवाइड किया, क्योंकि हम कोई एक सिंगल एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर सकते। ऑपरेशन लगाएंगे तो पूरे रो या पूरे कॉलम में लगाया जाता है। तो अभी हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट रो को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब R1 3 से डिवाइड होगा, मतलब दोनों तरफ जो रो 1 है ये दोनों रो 3 से डिवाइड होंगे। किसी एक साइड पर नहीं कर सकते, ऑपरेशन दोनों साइड पे लगाते हैं। तो हम फर्स्ट रो को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सेकेंड रो सेम रहेगा, और राइट साइड पे भी अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो ऐसा होगा। सेकेंड रो सेम रहेगा। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 1 आ चुका है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम लगाएंगे इसको 0 बनाने के लिए। ऑर्डर में यही है, हमें अब इसको 0 बनाना है। 5 की जगह 0 बनाना है, तो अब उसको 0 बनाने के लिए हम यूज करेंगे ये वाला 1, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं 1, उसका हम यूज करेंगे। तो अब वो कैसे यूज होगा देखें, और हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यूज करना है अब। तो अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस 5 टाइम्स R1। ये R1 में 1 है, उसे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 बन जाएगा। और फिर अगर उसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 0 आ जाएगा। 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो मैंने किया R2 मतलब 5 माइनस 5 टाइम्स R1 मतलब 5 टाइम्स 1 विच इज 0। तो इस तरह से आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यूज करना है और 0 बनाना है। और वो 0 बनाने के लिए आपको जो आप 1 बना चुके हैं उसका यूज करना होगा, इसीलिए हम पहले उसको 1 बनाते हैं। तो अब R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो हम R1 को सेम लिख लेंगे। R1 में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इस तरफ भी हम R1 को सेम लिख लेते हैं। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 में। तो देखें यहां पर R2 में है 0, तो हम करेंगे 0 माइनस 5 टाइम्स R1 में है 1/3, तो 0 माइनस 5 टाइम्स 1/3। ये R2 और ये R1 हमने यहां पर रख दिया, तो ये हो जाएगा -5/3। इसी तरह से यहां पर R2 है 1 और R1 है 0, तो R2 की जगह 1 और R1 की जगह 0 रखेंगे, तो ये 1 ही रह जाएगा। 1 माइनस 0। इसी तरह से यहाँ पर R2 है 5, R1 है 1, तो R2 की जगह 5, R1 की जगह 1, तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ R2 की जगह 2 और R1 की जगह 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये हमें यहाँ पर 0 मिल चुका है इस ऑपरेशन से।
नेक्स्ट स्टेप होता है इसको हमें 1 बनाना है, मतलब इस जगह पे हमें 1 बनाना है। तो 1/3 को 1 बनाने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। तो 1/3 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो अब हम सेकेंड रो में 3 मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमने किया R2 टेंड्स टू 3 टाइम्स R2। तो अब देखें हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि अब जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही रहेगा। इस वजह से हम 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड का यूज करते हैं, जिससे ये जो जीरो हम बना चुके हैं वो हमारा चेंज नहीं हो जाए। तो ये लॉजिक है 1 के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज करना और जीरो के लिए प्लस माइनस का यूज करना। तो अब हम सेकेंड रो में 3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें फर्स्ट रो सेम रहेगा इस तरफ भी। सेकेंड रो में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -5, ये 3, ये 0 और ये 1। तो अब यहां पर 1 आ चुका है। अब हमारा लास्ट ऑपरेशन आएगा, बस अब हमें इसको 0 बनाना है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। 1/3 को 0 बनाने के लिए हमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, उसमें से 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसका यूज करके, ये जो हमने 1 बनाया है उसका यूज करके। तो देखिए मैं क्या ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2/3। ये जो R2 है ये सेकेंड रो है, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 1/3 हो जाएगा और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहां 0 आ जाएगा। तो मैं जो ऑपरेशन डिसाइड करता हूं वो मैं इस एलिमेंट को देखकर डिसाइड कर रहा हूं। वो ऑपरेशन हम सारे एलिमेंट में लगाएंगे पूरे रो 1 में, लेकिन ऑपरेशन हम डिसाइड करेंगे जिस एलिमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं उसको देखते हुए। तो अब हम R1 में ऑपरेशन लगाते हैं, R2 तो सेम रहेगा इस तरफ भी। तो अब देखें यहां पर R1 है 1/3 माइनस R2 है -5 और /3। तो मैंने इधर R1 और R2 की वैल्यू रख दी तो ये बन जाएगा 6/3 मतलब 2। यहां पर R1 है 0 और R2 है 3, तो R1 की जगह 0, R2 की जगह 3, तो यह आएगा -1 कैंसिल होके। यहां पर R1 है 1, R2 है 0, R1 की जगह 1, R2 की जगह 0, तो यह आएगा 1। यहाँ R1 है 1/3 और R2 है 1, तो ये 0। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारा A इनवर्स होगा, क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं किया है, A ही रहने दिया है। तो A इनवर्स और A मल्टीप्लाई होने पर ही I मिल सकता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स आया है वो A इनवर्स है। तो A इनवर्स आ गया 2, -1, -5 एंड 3। तो ये होता है तरीका 2x2 मैट्रिक्स में इनवर्स निकालने का, और बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। कॉलम ऑपरेशंस भी हम देखेंगे, पहले हमने रो ऑपरेशन किया है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि इस मैट्रिक्स को आई बनाने के लिए ये ऑर्डर फॉलो करना है, पहले ये 1 फिर ये 0 फिर ये 1 फिर ये 0। और 1 बनाने के लिए एलिमेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है किसी नंबर से, 0 बनाने के लिए प्लस या माइनस करना है। अगर आप ये रूल्स याद रखते हैं तो कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये जो ए इनवर्स आया है उसको ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम एक पॉइंट और देखते हैं। हम जब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, ये वाले मैट्रिक्स को जब हम आई बना रहे हैं, तो किसी भी स्टेप पे अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, मतलब जैसा कि मैंने यहाँ 5 को 0 बनाया, तो अगर इस एलिमेंट के साथ साथ ये वाला एलिमेंट भी अगर 0 बन जाता
मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो बन जाते हैं तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज फिर आप इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना पाएंगे। इसलिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब किसी रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो नहीं हो रहे हैं। इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स। अब हम इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो हम स्टार्ट करेंगे इस इक्वेशन से। आई की जगह हम ये लिख देते हैं, ये ए को सेम रखेंगे, और यहां पर ए की जगह हम ये मैट्रिक्स रख देते हैं। अब हम इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे। तो 4 को 1 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, तो हम डिवाइड बाय 4 कर देते हैं पूरे R1 को। तो ऑपरेशन लगाएंगे R1 टेंड्स टू R1 बाय 4। तो देखें फर्स्ट रो को अगर 4 से डिवाइड करें तो ये 1 बाय 4 और ये 0 हो जाएगा, ये सेम रहेगा। यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ये सेम रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहां पर करेंगे R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R2 माइनस R1। इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। तो हम R2 में चेंजेस करेंगे, R1 सेम रहेगा। R1 को पहले हम सेम लिख देते हैं। अब R2 माइनस R1 मतलब R2 है 0, R1 है 1 बाय 4। तो 0 माइनस 1 बाय 4 मतलब माइनस 1 बाय 4। 1 माइनस 0 हो जाएगा, R2 है 1, R1 है 0, तो ये 1। इधर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और इधर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि R2 में सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं। तो अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना सकते। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकता, आप कोई भी ऑपरेशन लगा के देख लें, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना पाएंगे। और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन सकता, इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स कभी भी ए इनवर्स नहीं बनेगा। इसलिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तरीका होता है पता लगाने का कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 2x2 मैट्रिक्स में रो ऑपरेशंस का यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3x3 मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे कैसे इनवर्स निकाला जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कोई भी डाउट्स हो तो, और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।